नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं राजनेता की मजबूरियों के बारे में। अच्छा, कई लोग बड़े हैरान होते हैं, क्या राजनेताओं की भी कोई मजबूरी होती है? राजनेताओं को भी कोई मजबूर कर सकता है? राजनेताओं को भी कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं? जी हाँ साथियों, बहुत बार राजनेताओं को मरे मन से कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शायद वो नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि राजनीति ही ऐसी बन गई है। और बहुत सारे राजनेताओं से जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं, वो अपनी परेशानी बताते हैं। वो कहते हैं सर, हमें गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहते, हम गलत काम नहीं करना चाहते, हम लोगों का शोषण नहीं करना चाहते, हम उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी क्या है, हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा और लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। तो हमें मजबूरी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मोटे मोटे तौर पर सबसे पहली मजबूरी जो राजनेताओं की है, बिना करप्शन के राजनीति में कोई सफल नहीं हो सकता, कोई चुनाव नहीं जीत सकता, कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं बन सकता। ये अफसोस की बात है। चाहे वो स्वेच्छा से करें, मजबूरी में करें, लेकिन राजनेताओं को करप्शन करना ही पड़ता है। और कोई भी सांसद विधायक अगर आपको ये बोल रहा है कि नहीं मैं ईमानदारी से चुनाव लड़के सांसद विधायक बन गया, संभव ही नहीं है। पहला झूठ उसने यही बोला होगा जो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया होगा, अपने खर्चे का ब्यौरा। जो चुनाव आयोग ने लिमिट दी होगी, उस लिमिट में उसने पैसा खर्च नहीं किया होगा, उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। और मजबूरी क्या है, वो बता भी नहीं सकता है। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट से खर्च करा दिया। तो कैंडिडेट का तो नाम ही नहीं हुआ, कैंडिडेट ने तो 50,000 रुपए खर्च किए जी बस। अब बताओ क्या करोगे? उसने तो 1 लाख रुपए खर्च किए, अब 1 लाख रुपए में सांसद बन जाएगा कोई व्यक्ति, विधायक बन जाएगा कोई व्यक्ति? संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मजबूरी है उनकी, उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा, उन्हें इस तरह के रास्ते बनाने पड़ेंगे, उन्हें इस तरह की बातें बनानी पड़ेंगी कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ईमानदार हूं। दिखाना पड़ेगा कि हमने तो देखो बिल्कुल साधारण मोबाइल रिपेयर करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया, विधायक बन गया। पैसा किसने खर्च किया उस पर भैया? हैं, बूथ थे ना उसके, 200 250 300 बूथ थे, हर बूथ पर 10-10 लड़के बैठे हुए थे, उन्हें खाना पहुंचाया गया होगा कि नहीं? उन्हें बाइक जा रही होगी तो बाइक में पेट्रोल डलवाया होगा कि नहीं? गाड़ी की जो गाड़ी चल रही होगी उसमें पेट्रोल डीजल डला होगा कि नहीं? फ्री में तो नहीं आया होगा, किसी ने तो दिया होगा। अब पैसा तो खर्च हो गई, तो आम इंसान कैसे लड़ लेगा चुनाव? कैसे वो विधायक बन जाएगा? रैली करोगे, अरविंद केजरीवाल जी को बुलाओ, मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, राहुल गांधी जी को बुलाओ, किसी भी बड़े नेता को बुलाओ, पंडाल देख करके समझ जाओगे कि करोड़ों रुपए में तो पंडाल तैयार हुआ है। फ्री में तो नहीं आया होगा वो पैसा। अगर पार्टी अकाउंट से भी आया है तो भी आप देख लीजिए पर कैंडिडेट कितना खर्चा पार्टी कर रही है। अगर पार्टी ने 1,000 करोड़ रुपए एक राज्य के चुनाव में इलेक्शन लड़ने में लगाए और 200 सीटें भी मान ली जाए, तो आप सोचिए हर सीट पर कितना करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। चुनाव की लिमिट से तो ज्यादा है। और कैंडिडेट ने जो खर्च किया होगा इंडिविजुअली, बसें लगाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, रैली के लिए, पदयात्रा के लिए, प्रचार के लिए, पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, प्रचार के 75 तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, वॉर रूम के लिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट के लिए, उन सब में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। मजबूरी है, अगर उसे जीतना तो ये सब करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं भी करे, ईमानदार बना रहे, तो जो करेगा वो जीत जाएगा। तो सामने लोग क्या लगता है कि अगर मैं ईमानदार रहा और मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा फायदा क्या राजनीति में रहने का? मैं पद पर पहुंचकर शायद कुछ अच्छा कर पाऊं। और वो इस रास्ते से चलता है और फिर करते 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 आहिस्ता आहिस्ता वो उस रंग में रंग जाता है। लोग कई बार कहते हैं कि ऐसा क्या होता है कि राजनीति में आने से पहले व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, अलग तरीके से व्यवहार कर रहा होता है, बहुत आदर्शवादी होता है, जीतने के बाद वो रंग ढंग बदल जाते हैं। क्योंकि उसे पता चलता है कि राजनीति में आदर्शवाद के लिए कोई मार्ग, कोई जगह है ही नहीं। ये पहली मजबूरी है राजनेता की। दूसरी मजबूरी है, जो दिखता है वो बिकता है। जी हां, अगर आप दिखेंगे आप फटे हाल हैं, अगर आप दिखेंगे आपके साथ लोग नहीं है, अगर आप दिखेंगे आपके पास दफ्तर नहीं है, अगर आप दिखेंगे आपके पास गाड़ी नहीं है, अगर आप दिखेंगे आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा, किसी का समर्थन आपको नहीं मिलेगा। कैंडिडेट के साथ जनता का समर्थन तो छोड़ ही दीजिए, पार्टी का टिकट भी नहीं मिलेगा भाई। और जिन पार्टियों को आप जनता की पार्टी, आम लोगों की पार्टी कहते हो ना, टिकट देखना, जो दावेदार हैं वो कितने करोड़ के आदमी है, कितने 100 करोड़ के आदमी है, पता चल जाएगा। आम लोगों के लिए नहीं है स्पेस। हाँ ठीक है, वो जनता को बरगलाने में कामयाब रहे, जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे, जनता को दूसरे मुद्दों में भटकाने में कामयाब रहे, ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे अपने पक्ष में, तो सरकार बन जाएगी। सरकार बनाने लायक बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है, करना पड़ेगा। खुशी से करिए, दुख से करिए, रो के करिए, हंस के करिए, करना पड़ेगा। जो दिखता है वो बिकता है।
दफ्तर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, जो लोग आएंगे जाएंगे उनको खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। टिकट से पहले बहुत प्रचार प्रसार करना पड़ेगा ताकि आप रेस में आ पाए। यदि आप रेस में ही नहीं आएंगे तो कोई कोई पार्टी संगठन आपको टिकट देने वाला नहीं है, आपकी कोई पूछ होने वाली नहीं है। और जब सर्वे में आपका नाम नहीं आएगा, आप रेस में होंगे ही नहीं, तो कोई कोई आपका समर्थन नहीं करने वाला, आपको टिकट नहीं मिलने वाली। आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैं अभी बंगाल गया, वहां एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप कहते हैं राजनीति में पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, पैसा नहीं है मेरे पास, क्या मैं सफल नहीं हो सकता? मैंने उसे बताया कि बताओ, मैं अहमदाबाद से कोलकाता गया था, मैं अहमदाबाद से कोलकाता आया हूँ, अच्छा काम करने आया हूँ, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, उन्हें राजनीति के दांव पे सिखा रहा हूँ, राजनीति में एक बड़े परिवर्तन के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं फ्लाइट के कैप्टन को बोलूं या फ्लाइट की कंपनी को बोलूं कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे फ्री में जाने दो, नहीं जाने देंगे। मैं कैब वाले को बोलूं भाई मुझे फ्री में ले चलो, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, होटल वाले को बोलूं भाई फ्री में रहने दो, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, भगा देगा। मैं फटेहाल जाऊं, बढ़िया कपड़े ना पहन करके जाऊं, मैं तैयार ना रहूं, तो लोग क्या फटेहाल आदमी है, इसके पास खुद कुछ है नहीं, ये हमें क्या दे पाएगा, ये हमारा क्या साथ देगा, इसके तो खुद की स्थिति खराब है, इसे तो खुद मदद की जरूरत है। तो हमें हमें वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे। अब आप ईमानदारी से करें, बेईमानी से करें, आप अपनी जेब का पैसा लगाएं, कोई आप पर दांव खेले, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको रेस में आना पड़ेगा, और इस रेस में आने के लिए मजबूरी में बहुत सारे राजनेता ना चाहते हुए भी उन रास्तों पर चलते हैं, वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें पसंद नहीं है कि फालतू का तामझाम रखा जाए, उन्हें पसंद नहीं है बड़ा दफ्तर हो, उन्हें पसंद नहीं है बहुत भीड़ भाड़ हो, उन्हें पसंद नहीं है शोषा किया जाए। करना पड़ेगा, बिना उसके वो रेस में ही नहीं आएंगे। तीसरी मजबूरी, राजनेताओं को अपने खास लोग, अपने जो मेन लोग होते हैं, मेन लॉबी होती है, कोर टीम होती है, उसको खुश रखना पड़ेगा। और उसके खुश रखने के लिए अदर वे राउंड करना, अनड्यू एडवांटेजेस देना, उन्हें थोड़ा सा स्पेस देना, उनके कुछ गलतियों को इग्नोर करना, ना चाहते हुए भी उन्हें थोड़ा सा ज्यादा प्रिविलेज देना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि यहाँ तो पार्शलिटी होने लगी है, अपने खास लोगों को ही मौका दिया जा रहा है, उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ किया जा रहा है, जिसे दूसरे व्यक्ति की छोटी सी गलती का इंतजार किया जा रहा है और उसे हटा दिया जा रहा है। साथियों, मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, कोई भी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, या तो पार्टी सफल होती है या उसकी टीम सफल होती है। अगर पार्टी में है तो पार्टी के लोगों के साथ यही लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, उनकी कुछ गलतियों को इग्नोर करना पड़ेगा, उनको कुछ अनड्यू एडवांटेजेस देने पड़ेंगे, उनको कहीं उनके लिए फील्डिंग करनी पड़ेगी, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ लाभ पहुंचना चाहिए, कम से कम इतना तो पहुंचे कि उनका घर का खर्चा चल पाए, उनकी जरूरतें पूरी हो पाए। अगर उतना भी नहीं देंगे तो वो आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, चाहकर भी नहीं जुड़ पाएंगे लंबे समय तक। भाई कोई आपके साथ रह रहा है, उसको खाना तो दोगे, रहने की जगह तो दोगे, उसको मान सम्मान तो दोगे, उसके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था तो कराओगे, उसका घर चल पाए कुछ तो व्यवस्था कराओगे। अब उसके लिए मजबूरी में ही सही आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो शायद सही नहीं है। खास नेता पर आरोप लग जाए करप्शन का, किसी और तरह का, आपको उसको डिफेंड करना पड़ता है। भले ही जेल चला जाए आपका नेता, लेकिन आपको उसके बाद भी झूठा आरोप था, ऐसा था, वैसा था, क्योंकि उसके खिलाफ जाएंगे या उसकी फेवर में नहीं बोलेंगे तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? आपकी कोर टीम के लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति तो हमारे साथ कभी खड़ा ही नहीं होता, ये तो अगर हम पर कोई आरोप लगा, झूठा है सच्चा वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो हमारा साथ छोड़ देगा। मजबूरी है, मजबूरी में राजनेताओं को ये सब करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही बन गया। आदर्शवाद के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है, और यदि आदर्शवाद चाहते हैं राजनीति आदर्श हो, तो पहले राजनीति का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, राजनीति की सफाई करनी पड़ेगी, राजनीति में से कमियों को हटाना पड़ेगा। और अभी नियर फ्यूचर में संभव नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई, बहुत लंबी, क्योंकि राजनीति अपने रंग में रंग लेती है। कुछ लोग ऐसे एक साथ जाएं जो राजनीति को ही बदल डालें, राजनीति को अपने रंग में रंग लें, वो कभी होगा तो फिर एक बड़ा परिवर्तन आ पाएगा। अभी तो राजनेताओं की मजबूरियां हैं, अच्छे राजनेताओं को खासकर से मजबूरी में भी वो सारे गलत काम करने पड़ते हैं। मैंने कोशिश की इस वीडियो में राजनेताओं की मजबूरी के बारे में बात करने की, आगे भी रेगुलरली आपसे बात करता रहूंगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे, कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं ट्रेनिंग। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां ऑप्शन है, बहुत सारी ऑप्शन आएंगी, क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।